बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खलक़ल ख़ल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलावत। 1447 हिजरी के अशरा मुहर्रम की आप हज़रात छठी तकरीर इमाम बारगाह काज़मैन में समाअत फरमा रहे हैं। हकीकत इमामत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होता है वो कैसा होता है। इसे जानने के लिए हमने इस मौजू को यहाँ के लिए मुंतखब किया। कल की तकरीर अगर आपके अज़हान आलिया में है तो हम लोगों की जो इमामत की हुई तारीफ़ है वहाँ तक पहुँच गए। और वो तारीफ़ क्या है कि अल इमामतो रियासतुन आम्मतुन इलाहियतुन नियाबतन अनिन नबी फ़ी उमूरिद्दीन व दुनिया। इमाम वो होता है जो नबी का नाइब हो। ठीक है, ये आलम इस्लाम का अक़ीदा है कि इमाम उसे होना चाहिए जो नबी का नाइब हो। और कल हम ये बात बता चुके कि जो नाइब होता है उसमें मुनीब की तमाम सिफ़ात होती हैं। अब अली से लेकर अली के आखिरी बेटे तक जिन्हें हम इमाम मानते हैं उन सब में तो हम तमाम नबवी सिफ़ात दिखा सकते हैं। जो जिसे अपनी पसंद का इमाम मानता है वो अगर एक सिफत भी दिखा दे और ये मैं कोई देखिए खिताबत में नहीं कह रहा, मैं ये दावा कर रहा हूं। अब अगर कोई मेरे दावे को रद्द करना चाहे तो उसे दलील लाना पड़ेगी, इसलिए कि बात वही है। और फिर तकरार करके आगे बढ़ जाऊं, नबी की एक सिफत यह है कि नबी खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। बस यहीं से आपके तमाम दावे टूट जाएंगे, इसलिए कि आपने ही लिखा है कि कोई 60 बरस में ईमान लाया, कोई 70 में ईमान लाया, कोई 40 में ईमान लाया। तो सवाल इतना है 40 से पहले क्या कर रहे थे? भाई यही वो शेख है और यहीं से वो मौजू है इमामत का जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि वाकईन जिसे हम इमाम तस्लीम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। अब जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूं। हम सिर्फ यहां तक नहीं रुकते कि इमाम नबी का नाइब होता है, बल्कि हमारा तो अकीदा ये है कि इमाम अल्लाह का नाइब होता है। और मैं अभी इस पर आपके सामने हदीस पेश कर दूं, लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताइए कि आप सबका ये अकीदा है कि इमाम मंसूस मिनल्लाह इस चीज पर कादिर है कि वो जिंदगी बांटे। अब आपको जवाब देने हैं, क्या इमाम इस पर कादिर है कि वो जिसे चाहे मौत दे दे बाइज़्न इलाही? क्या इमाम इस पर कादिर है कि वो जिसका चाहे रिस्क बढ़ा दे और जिसका चाहे रिस्क घटा दे?
जिसकी उम्र चाहे बढ़ा दे, जिसकी उम्र चाहे घटा दे, है। मगर मैं आप पे एतराज करना चाहता हूं, इतने मजे मजे में सब बेशक बेशक कर रहे थे। अब मैं जरा आप पर एक एतराज करूं और उसे सुनिए। कुरान की आयत है और एक जगह पर नहीं, 2 बार ये आयत मुख्तलिफ लफ्जों में अल्लाह ने कही। एक बार सूरह शूरा में और एक बार सूरह जुमर में। तवज्जो से सुनते रहिए, इसलिए कि एक मंजिल तक लेके जाना है ताकि इमाम समझ आए। आयत है कुरान की, लहू मकालीदुस समावात वल अर्ज यस्बुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अब तर्जमा सुनिए। आसमान और जमीन की चाबियां अल्लाह के पास है। आसमान और जमीन की चाबियां अल्लाह के पास है। अल्लाह जिसका रिज़्क़ चाहे बढ़ाता है और अल्लाह है जिसका चाहे रिज़्क़ घटा दे। और अल्लाह से कोई सवाल नहीं हो सकता, इसलिए कि वो हर शय का जानने वाला है और वो हर शय पे कादिर है। तो आप तो फंस गए ना। अभी आप सब बेशक बेशक कर रहे थे। आ रही है बात, तवज्जो कर रहे नहीं कर रहे? जरा इस तरह भी तकरीर सुना कीजिए। अभी आपको मैंने कहा कि इमाम जिसका चाहे रिज़्क़ बढ़ा दे, आपने कहा बेशक। इमाम जिसका रिज़्क़ चाहे घटा दे, आपने कहा बेशक। इमाम जिसको चाहे जिंदगी दे दे, जिसको चाहे मौत दे दे बइज़्न इलाही, आपने कहा बेशक। मगर अल्लाह तो कह रहा है लहू मकालीदुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के पास है जमीन और आसमान की चाबियां। वो जिसका चाहता है रिज़्क़ बढ़ाता है और वो जिसका चाहता है रिज़्क़ घटा देता है। तो अगर कोई जरा खराब अकीदे का होता तो वो फौरन से कहता तौबा तौबा, हमने बेशक क्यों कहा। लेकिन माशाल्लाह ऐसा अकीदे में पक्के आप बैठे हैं कि मैं आपके चेहरों का इत्मीनान देख रहा हूं कि आपको इतना यकीन है कि ये फेल हो सकते हैं, हम फेल नहीं हो सकते। और ये अकीदा तवज्जो कर रहे हैं आप? बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह है जिसके पास आसमान और जमीन की चाबियां हैं। सूरह जुमर में और सूरह शूरा में यह आयत है। अल्लाह है जो रिज़्क़ बढ़ाता है और अल्लाह है जो रिज़्क़ घटाता है। अब सवाल यह है कि ये शियों का क्या अकीदा है कि ये कहते हैं इमाम चाहे तो जिंदगी दे, इमाम चाहे तो मौत दे, इमाम चाहे तो रिज़्क़ दे, इमाम चाहे तो रिज़्क़ घटा दे। मगर अभी इमाम की हदीस सुनाने से पहले एक आलिम का कौल सुनाना चाहता हूं, ताकि जरा सी बात पहले आलिम से सुन लीजिए और फिर इमाम से सुनिए। आलिम छोटे आलिम नहीं, आपके मकतब के बहुत बड़े आलिम आग़ा खुमैनी, जानते हैं ना आप सब, आग़ा खुमैनी। उनका जुमला है कि जो शब कद्र होती है, जो शब कद्र होती है वो इमाम के कुदरत के जलवे की रात होती है। ये आगा खुमैनी लिख रहे हैं कि जो शब कद्र होती है वो इमाम के कुदरत की जलवे की रात होती है, इसलिए कि इसमें इमाम जुज़ियाते फितरत में हरकत करता है। जिसका चाहता है रिज़्क़ बढ़ा देता है, जिसका चाहे घटा देता है। आप सलामत रहिए जो नाजुक मंजिल समझ रहा है। इमाम जिसका चाहता है रिज़्क़ बढ़ा देता है, इमाम जिसका चाहता है रिज़्क़ घटा देता है। और जुज़ियात फितरत का एक तर्जमा यह होगा कि इमाम जिसको चाहे जिंदगी दे दे, इमाम जिसे चाहे मौत दे दे। तो भाई अगर खुमैनी साहब की ही बातें करनी है तो फिर ये वाली बात क्यों नहीं हो रही? भाई आप घबरा तो नहीं रहे? मैं तो पैगाम देना चाह रहा हूं, इसलिए कि बेशक उलमा की बात अगर हो रही है हो जाए, तो उलमा की वो बात भी तो कीजिए जो अहले बैत से मार्फत के जीने को बढ़ाए और आगे लेकर जाए। यहां तक है आप मेरे साथ? यानी इमाम इस पर कादिर है कि वो जुज़ियात फितरत को हरकत दे
और अब एक जुमला कहकर आगा खुमैनी ने बात को तमाम कर दिया, और इससे बड़ा जुमला हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा किसी को पता है कि इमाम ये सब क्यों कर रहा है? इसलिए कि जो इमाम का इरादा है वही अल्लाह का इरादा है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा। भाई पीछे वाले घबरा तो नहीं रहे? इमाम का इरादा रब होता है, इमाम का इरादा हक होता है। तो इमाम जुज़ियात फितरत में तगय्युर कर सकता है। तो ये तो मैंने एक आलिम का जुमला सुनाया, अब मैं सुना रहा हूं इमाम का जुमला। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इमाम का जुमला। अल्लाह कह रहा है लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के पास है जमीन और आसमान की चाबियां। रावी आया और आकर कहने लगा, फर्जंदे रसूल, हम तो आपके बारे में यह अकीदा रखते हैं कि आप रिस्क के बांटने पर कादिर हैं, मगर अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अल्लाह के पास है आसमान की चाबियां। अब जुमला आपके हवाले। जैसे ही इमाम ने यह सुना, मुस्कुरा कर कहने लगे, सुनो, बात ना भूलिएगा। इमाम ने कहा, सुनो, सुबहान अल्लज़ी सख्खरा लिल इमाम कुल्ला शैइन वजअल लहू मकालिदस समावाति वल अर्ज़ लियनूब अनिल्लाहि फी खल्के। एक बार इमाम ने कहा कि अल्लाह ने, बाबरकत है वो जात कि जिसने हर शय को इमाम के लिए मुसख्खर कर दिया। आप सलामत रहिए जो समझ गए। सुबहान है वो जात कि जिसने हर शय को इमाम के लिए मुसख्खर कर दिया, और अल्लाह ने अपनी तमाम चाबियां, अल्लाह ने अपनी तमाम चाबियां इमाम को दे दी। क्यों? क्योंकि इमाम अल्लाह का नाइब होता है। भाई जुमला सब तक पहुंचा? बात क्यों की मैंने? इसलिए कि इमाम फकत नबी का नाइब नहीं होता। जो इल्म कलाम में तारीफ की गई है, हम उस तारीफ पर कहने नहीं हैं। इसलिए कि हदीस मासूम के मुताबिक इमाम सिर्फ नबी का नाइब नहीं बल्कि खुदा का भी नाइब होता है। मैं बहुत से चेहरे देख रहा हूं थोड़े घबराए हुए, मैं आपकी घबराहट दूर कर दूं। नाइब का दूसरा तर्जमा है खलीफा। नाइब का दूसरा तर्जमा होगा खलीफा, यानी मुतरादिफ है नाइब का खलीफा। अब आदम को तो सब खलीफा मान रहे हैं, अली को मानने में मौत क्यों आ रही? या अली, आप सलामत रहिए। अल्लाह सल्ले अला। भाई पहुंची बात के नहीं पहुंची? आदम अल्लाह के खलीफा, तो जब आदम खलीफा है तो अली नहीं है। इसी खलीफा को दूसरे लफ्जों में नाइब कहते हैं। चलिए मैं फिर आपको एक मजे की बात बताऊं। अली अपनी खिलाफत बता रहे हैं, और ऐसे में अली ने मिंबर पे बैठ के कहा, सुनो सुनो, अली का जुमला सुने। अली कह रहे हैं मैं अल्लाह का चौथा खलीफा हूं। और फिर अली ने क्या कहा, मल्लम यकुल अना राबिउल खुलफा फअलैहि लअनतुल्लाह। अब देखिए, लुत्फ लीजिए, जो पहले दिन से सुन रहा है बात जोड़ रही है। अली मिंबर पे आए और कहने लगे, मैं अल्लाह का चौथा खलीफा हूं, और जो मुझे अल्लाह का चौथा खलीफा ना माने उस पर अल्लाह की लानत। आप इसलिए घबरा रहे हैं कि जमाना नबी का चौथा खलीफा मानता है, अली अल्लाह का चौथा खलीफा।
भाई पहुंच रही है बात के नहीं? नाइब, इमाम, खलीफा, ये सब एक ही माना में है। अली ने क्या कहा कि मैं मल्लम यकुल राबिउल खुलफा अना राबिउल खुलफा फअलैहि लानतुल्लाह, जो मुझे अल्लाह का चौथा खलीफा न माने उस पर खुदा की लानत। अब ये सवाल अली का रह गया, बात अली की रह गई और आगे तक पहुंची। रावी ने एक दिन पूछा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, उसने कहा फर्जंदे रसूल, मौला अली का ये जुमला समझ नहीं आ रहा। इमाम ने कहा कौन सा? का अली ने कहा जो मुझे अल्लाह का चौथा खलीफा ना माने उस पर खुदा की लानत। तो हम तो इसी पर लड़ रहे हैं। कैसे मासूम शिया बैठे हैं आप, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। भाई सारा मसला इख्तिलाफ है ही इस पर कि हम कहते हैं बिला फसल है। हाँ, ये नारा तो बाहर का है ना। ये इमाम कह रहे हैं कि मल्लम यकुल अना राबिउल खुलफा फअलैहि लानतुल्लाह, जो मुझे चौथा ना माने उस पर खुदा की लानत। मौला जरा इस हदीस को तो समझाइए। इमाम ने कहा तुम क्या समझ रहे हो? तो उसने एक दो नाम लिए और नाम लेने के बाद कहने लगा मैं तो ये समझ रहा हूं। इमाम ने कहा अपनी अक्ल से समझोगे तो यही समझोगे। कहा आप मेरी गुत्थी को सुलझाइए। इमाम ने कहा सुनो, ये जो अली ने कहा है मैं चौथा खलीफा हूं, पहला आदम, दूसरा दाऊद, तीसरा हारून, चौथा अली। अली आप सलामत रहिए। भाई मुझे आपको एक मंजिल पर लेकर जाना है, मगर इस कड़ी को याद रखिएगा। इमाम ने क्या कहा, इसका मतलब यह है, इमाम ने आयतें पढ़ी, आदम इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, पहला खलीफा आदम। फिर इमाम ने दाऊद पर आयत पढ़ी, दूसरा खलीफा दाऊद। तीसरी आयत हारून के मुताल्लिक पढ़ी, कहा तीसरे हारून। और चौथे पर अली का जिक्र करके कहा अली चौथे खलीफा। अब बात यहां पे रुकी नहीं, इमाम ने बात को आगे बढ़ाया, कहा सुनो, इज़ा काना यौमुल क़यामा नादा मुनादिन फी मिन बुतनानिल अर्श आइना खलीफतुल्लाह फी अर्ज़े। जब मैदान महशर बपा होगा, एक बार मुनादी बतने अर्श से आवाज देगा अल्लाह का खलीफा कहां है? अना आइना खलीफतुल्लाह फी अर्ज़े, अल्लाह का खलीफा कहां है? इमाम कहते हैं फयकूम दाऊदुन नबिया, एक बार दाऊद खड़े होंगे, अल्लाह कहेगा लसना इया का अरदना, दाऊद मेरी मुराद आप नहीं है। ये सुन के दाऊद बैठ जाएंगे और फिर आवाज आएगी कहां है? आइनुल्लाह आइना खलीफतुल्लाह फी अर्ज़े, अल्लाह का खलीफा कहां है? फयकूम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। मैं तो आपको रिवायत सुना रहा हूं। इमाम कहते क्या, सुम्मा एक बार फिर नादा मुनादियन सानिया, दूसरी मर्तबा जब मुनादी पुकारेगा आइना खलीफतुल्लाह फी अर्ज़े, जमीन पे अल्लाह का खलीफा कहां है? एक बार अली खड़े होंगे, अली जैसे ही खड़े होंगे तब अल्लाह कहेगा हाजा खलीफती, हाजा खलीफती, ये मेरा खलीफा है जमीन पर। अब जुड़ रही है वो बात जो कल आयत पढ़ी थी, भूलिएगा नहीं, याद है ना? कल एक आयत पढ़ी थी, अभी पढ़ के जोड़ रहा हूं। इमाम कहते जैसे ही अली खड़े होंगे तो एक बार अल्लाह कहेगा कहां है अली के शिया? भाई खुश हो जाए, वो अली ही क्या जो अपने फजाइल में शियों को छोड़ दे। अली वो नहीं जो अपनी फजीलतों में अपने शिया को छोड़ दे। एक बार
आवाज देगा परवरदिगार अली के शिया कहां है, तो आप सब खड़े हो जाएंगे। भाई खड़े होंगे कि नहीं? बोलिए ना, आप ही की तो बात हो रही है, हदीस है मासूम की। एक बार अल्लाह पुकार के कहेगा, जिसने दुनिया में विलायत अली की रस्सी को थामा, वो अली के साथ जुड़े, इसलिए कि जन्नत का दरवाजा खुल रहा है। अली आगे होंगे, शिया पीछे होंगे। आईना खलीफतुल्लाह, अल्लाह का खलीफा कहां है? दरवाजा खुलेगा, अली आगे, अली के शिया पीछे गए, दरवाजा बंद। जो समझ गया वो समझ गया। बात तो अब आ रही है आगे। एक बार शिया तो भैया चले जाएंगे, अब वो जिसने उन्हें 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 इमाम माना था, वो कहेंगे कि हम अंदर नहीं जाएंगे। बंद। क्या जुमला आया है, खुदा की कसम। मगर मैं रिवायत सुना के जुमला पढ़ता हूं और खुश हो जाएंगे आप। दरवाजा बंद हो गया, बंद, आप चले गए। अब आपको क्या पता बाहर क्या हो रहा है। भाई खिताबत का लुत्फ लीजिए। भाई आप तो अंदर चले गए ना, दरवाजा बंद। अब आपको क्या पता कि अंदर बाहर क्या हो रहा है। बाहर पता है क्या हो रहा है? जो सारी जिंदगी आप बाहर करते थे, आपका किस्सा खत्म। इमाम ने आयत पढ़ी, इमाम ने कहा इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबऊ। जिनका इत्तिबा किया था, इमाम उम्मत पे तबर्रा कर रही होगी, उम्मत इमाम पे तबर्रा। आप सलामत रहिए। इमाम ने कहा, एक बार इमाम ने आयत पढ़ी, इस तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबऊ। सूरह बकरा आयत नंबर 166 इमाम ने पढ़ी और कहा, सुनो, जब अली वाले अली के साथ जन्नत में चले जाएंगे तो बाहर उम्मत कहेगी बेशुमार, इमाम कहेगा तुम पे बेशुमार। अब पता चला जो यहां पर बेशुमार का आदी नहीं है, उसे बाहर खड़े होकर बेशुमार करना पड़ा। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबऊ। वो जिनका इत्तिबा किया गया था, वो उन पर तबर्रा कर रहे होंगे। अब भाई कोई मुझसे ये ना कहे कि दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कीजिए। आप अल्लाह मियां से कहिए कि आयत में सॉफ्ट कॉर्नर रख, थोड़ा सा हल्का हाथ रख। ना मैं तो आयत पढ़ रहा हूं, आप मुझ पे यकीन ना करें, बात रिकॉर्ड हो रही है। कुरान उठाए और सूरह बकरा आयत पढ़ लीजिए 166, उसमें लिखा है इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबऊ। जिसका इत्तिबा किया गया वो तबर्रा कर रहा होगा, और चूंकि वो तबर्रा कर रहा है तो ये भी तबर्रा कर रहा है। और फिर वहां उनका अजीब जुमला है, काश हम तुम्हारे पीछे ना चले होते। बस इस काश से बचाने के लिए मुहर्रम में फर्श अज़ा बिछता है। आयत है कुरान की। अब मैं जोड़ रहा हूं उस बात से, तबर्रे पे थोड़ी बात रुकेगी। तबर्रा तो फिर छोटी चीज है। मुझे नहीं पता आप लोग तबर्रे का भाई क्या मतलब लेते हैं, और आपकी ज़बान में तबर्रा किसे कहते हैं।
खुदा की कसम मुझे नहीं पता। मैं तो लुगत में जानता हूं तबर्रा किसे कहते हैं। पता है किसे कहते हैं? तबर्रा कहते हैं दिल में बुरा जानना। तबर्रा कहते हैं इजहार बरात करना, यानी भाई हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, ये है तबर्रा। तो ये तो बहुत छोटी चीज है। वो इमाम खड़ा है, उम्मत खड़ी है। उम्मत ने कहा हम बेजार, इमाम ने कहा जाओ हम भी बेजार। ये कुरान की आयत है, तक़त्तअत लहुमुल अस्बाब, सारे असबाब टूट जाएंगे, खत्म हो गई बात। मगर बात तबर्रे पे थोड़ी रुकेगी, बात तो बहुत आगे की है। अब कल वाली आयत भूले तो नहीं, यौमा नदउ, वो जो अम्मा को लेकर आए थे इमाम की जगह, मैं बता रहा हूं भाई। कहने लगे ना कि यहां इमाम से मुराद मां है। अब मैं दोहरा नहीं रहा, मैं बड़ी तफसील से कल आपको बता चुका, जो बैठे हुए वो जानते हैं, और लुत्फ भी सबसे ज्यादा वही लेंगे। अब जब इमाम से पूछा गया फर्जंदे रसूल, ये जो कुरान की आयत है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम पुकारेंगे हर इंसान को उसके आगे। मैं तफसील से अर्ज करूंगा, बस एक जुमला सुनिए और मैं आगे बढ़ जाऊं। हम उस दिन पुकारेंगे हर इंसान को उसके इमाम के साथ। उसने पूछा मौला इस आयत से मुराद क्या है? अब जवाब सुनिए। इमाम ने कहा बादे रसूल, जिसने जिस इमाम का अहद पाया और उस पर यकीन करते हुए उसकी इमामत पर मर गया, तब महशर में अल्लाह पुकारेगा अलवी कहां है? तो जो अली के जमाने के, वो अली से जुड़ जाएंगे। आए है क्या जुमला आया है। अब देखे भाई, सैयद तो बहुत खुशकिस्मत है, इसलिए कि कुछ भी हो जाए उम्मत और है, सैयद और है। ठीक है ना? सैयद किसी भी सूरत उम्मत का मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए मैं खुद सैयद नहीं हूं, मैं अपने को शामिल कर रहा हूं। जो सैयद है वो सैयद के एतबार से हर उम्मती से अफजल। आपका अकीदा है कि नहीं? सैयद चाहे जैसा है, नबी ने कहा मेरी वजह से उसका एहतराम करो, चूंकि वो मुझसे जुड़ा हुआ है। अब भाई यहां तो सैयदों के नाम है। कौन है आप? बाकरी। आप कौन? जैदी। आप कौन? काजमी। आप कौन? रिजवी। आप नकवी। आप तकवी। आप, अब सबको पता है ना भाई, है ना सिलसिला मूसवी, हसनी, हुसैनी, ये सब है। क्या कयामत का जुमला आ रहा है? यहां तो शरफ है सैयदों का। जो रिजवी है उसका शरफ है। अब जुमला आपके हवाले। महशर में जो जिस इमाम का मुक्तदी होगा वो उसके नाम से पुकारा जाएगा। यहां रिजवी है वो जो नस्ल से है, वहां रिजवी होगा वो जो अहद इमाम रिज़। भाई बात पहुंची कि नहीं पहुंची? इमाम यही तो कह रहे हैं, एक बार मुनादी आएगी अलवी कहां है? तो जो अली के अहद के होंगे वो अली से जुड़ जाएंगे। हसनी कहां है? जो हसन के अहद के होंगे वो हसन से जुड़ जाएंगे। हुसैनी कहां है? जो उस अहद में होंगे वो उससे जुड़ जाएंगे। यानी जो जिस इमाम के अहद का होगा वो उससे जुड़ेगा, और ऐसे में सारे इमाम एक जगह पर खड़े हो जाएंगे। भूलिएगा नहीं बात, और जन्नत का दरवाजा खुलेगा। ऐसे में हर इमाम अपनी रैयत को लेकर अंदर चले जाएगा। लीजिए दरवाजा बंद। आप सलामत रहिए जो जो समझ गया। अरे वो जो बाहर तबर्रा कर रहे थे, जब इमाम उम्मत को ले गई, अब क्या करेंगे? इमाम ने कहा उस दिन हर इमाम अपनी उम्मत पर लानत कर रहा होगा। उम्मत इमाम पे लानत कर।
कितना अजीब पहलू है कि जो इमाम मंसूस मिन अल्लाह था, उसने कौम का बाजू पकड़ा और वो जन्नत में ले गया। और बाहर क्या हो रहा है? आप पर लानत। इमाम कह रहे नहीं आप पे लानत, कौम कह रही नहीं आप पे लानत, इमाम कहेगा नहीं आप पे लानत। भाई लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा? अब पता चला नबी ने अली को क्यों बनाया था, ताकि रहमत के साथ महशर में आना, लानत के साथ ना आना। यह है हकीकत इमामत, यह है हकीकत इमामत। पता चला इमाम जैसे अल्लाह का नाइब वैसे ही नबी का नाइब, जैसे नबी का नाइब वैसे ही अल्लाह का नाइब। बात पहुंच गई। तो अब इमाम की अलामतें क्या है, सवाल यह है। तो लीजिए आज पहली अलामत सुनाने जा रहा हूं और झूम उठिए। इमाम की सबसे पहली अलामत यह है, पहली सिफत जिसे आप इमाम मंसूस मिन अल्लाह मानते हैं, उसकी पहली अलामत यह है कि वो जैसे ही बज़ाहिर दुनिया में आता है, सबसे पहला काम इमाम का यह होता है, वो अपने दोनों हाथ जमीन पे रखता है, सर जमीन पे रखता है और पुकार के कहता है मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद के सिवा कोई रसूल नहीं, और मैं गवाही देता हूं अली के सिवा कोई इमाम नहीं। हर इमाम की अलामत सबसे पहली यह है। इसलिए कि जब इमामों से पूछा यह बताइए कि इमाम की अलामत क्या है, कहा जब इमाम दुनिया में आता है तो वो वहदानियत की गवाही देता है, रिसालत की गवाही देता है, अली की गवाही देता है, और जिस सिलसिले पर वो खुद है उस सिलसिले तक गुज़िश्ता हर इमाम की गवाही देता है। तवज्जो कर रहे नहीं कर रहे? अब जो इमाम आएगा वो सजदे में जाएगा और गवाही देगा। तो अब जुमला मेरा भूले तो नहीं, ऐसे कोई इमाम बनाया जाए ना जो दुनिया में आते ही गवाही दे, या वो हमने 70 में इस्लाम कबूल किया, हमने 75 में कबूल किया, हमने 80 में। मैं आपको इमामत की बहुत बुनियादी बातें बता रहा हूं। पता चला, यहां से एक बात पता चल गई जो मैं समझाना चाह रहा हूं। वो क्या? इमाम हर उम्र में इमाम होता है। बस ये है इस हदीस से नतीजा कि इमाम उम्र में कैद नहीं होता। इमाम चाहे जिस उम्र में हो वो इमाम होता है। अब आज तक एतराज है, ये शियों की बात समझ नहीं आती। क्या 7 बरस के मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, भाई ये इमाम के नाम पे आहिस्ता सलावात पढ़ना नहूसत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम का जब नाम आया करे बुलंद आवाज में सलावात पढ़ा करें। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो, आप पर एतराज है, और बताइए एतराज कहाँ होता है? हाँ, आबिद भाई तशरीफ फरमाए, और जो हज पर जा चुके, जो नहीं गए अल्लाह सबको ले जाए। हज पर किताबें बढ़ती हैं शियों के खिलाफ, और उसमें सवालात होते हैं, शिया ऐसे 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 वैसे कैसे जैसे है ऐसे, और सवालात। उनमें एक सवाल ये होता है, इनकी बात तो देखिए, ये कहते हैं 7 बरस का इमाम। भला कोई 7 बरस का भी इमाम होता है? और आपका अकीदा क्या? इमाम हर उम्र में इमाम होता है। हाँ, ऐलान इमामत वो उस वक्त करता है जब पहले इमाम का दौर खत्म हो, तब वो ऐलान इमामत करता है। मगर ऐसा नहीं है कि ऐलान करे तो इमाम हो। अगर आपने कहा कि ऐलान करे तो इमाम हो, तो नबी ने तो 40 बरस में ऐलान नबूवत किया।
भाई आप ही का अकीदा सुना रहा हूं। हकीकत इमामत, इमाम हर उम्र में इमाम लुत्फा रहा है कि नहीं? बस देखिए मेरा मकसद है जो हकीकत इमामत है वो अकीदा पहुंच जाए। अब वो आप जैसे भी सुनिए, इमाम हर उम्र में इमाम होता है। कहने लगे ये 7 बरस का बच्चा इमाम कैसे हो गया? तो जिन्होंने ये एतराज किया मैं उनसे सवाल करूं, जब रसूल अल्लाह ने 4 और 5 बरस के बच्चों को देख के कहा था हसन और हुसैन इमाम है, हसन हुसैन इमाम, चाहे ये बैठे हो चाहे ये खड़े हो, तो उस वक्त कोई पलट कर कहता ये 4-5 साल के बच्चे कैसे इमाम हो गए? पता चला नबियों पे जोर चलता नहीं है, शिया बेचारे आसानी से मिल जाते हैं। तो लीजिए इनको फंसाते जाइए, ये क्यों करते हो वो क्यों करते हो। कहीं ये 7 बरस में इमामत कैसी हो गई हमें तो समझ नहीं आती। और हमारा अकीदा क्या है? इमाम हर उम्र में इमाम होता है, इसलिए कि इमाम का जाना जाना इस सिलसिले में होता है कि इसके पास इल्म कितना है। अब जिस 7 बरस के बच्चे को हम इमाम मानते हैं, तवज्जो से सुनिएगा, उसका बस एक इशारा करके मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, इसलिए कि अपने अहद का बहुत बड़ा आलिम है, सफेद रीश, अबरू लटक चुके, इतना बूढ़ा हो चुका। और ऐसे में किसी ने बताया भाई ये जो 7 बरस का बच्चा खड़ा है ना दरबार में ये इमाम है। अब वो हंसने लगा, अरे ये छोटा सा बच्चा 7 बरस का ये इमाम? कहा भाई है तो इमाम। का अभी हम इससे एक सवाल करके फंसाते हैं, थोड़ा सा जाग जाइए, इसलिए कि बहुत अहम बात आपके हवाले करना है। वो याहिया बिन अक्सम कहने लगा आज मैं इन्हें फंसाता हूं और देखूं कि ये 7 बरस का इमाम कैसे हो गया। वो आया, उसने कहा एक सवाल है। इमाम ने कहा करो, क्या सवाल है? कहने लगा ये बताइए, अगर कोई हालत एहराम में, जो पहुंच गया वो पहुंच गया, अगर कोई हालत एहराम में शिकार करे तो कफारा क्या? अब पता है उसने क्यों ये सवाल किया हुजूर? क्योंकि जितना मुश्किल हज है रईस भाई, हाँ जितना मुश्किल हज है उससे ज्यादा मुश्किल इस्लाम का कोई रुकन नहीं, इसलिए कि कदम कदम पे बकरा है, कफारे का बकरा भाई। अगर ये हुआ तो बकरा दीजिए, ये हुआ तो बकरा दीजिए। बेचारे हाजी बड़ी मुश्किल से हज के पैसे कर लेते, फिर घबराते हैं क्योंकि उन्हें पहले ही डरा दिया जाता है हज के पैसे हो गए, हाँ बकरे के हो गए। तवज्जो कर रहे नहीं कर रहे? यानी इतना डराया हुआ है हज को लेकर कि वहां जरा सा गलती की तो बकरा वाजिब। पता चला हज है मुश्किल। अब उसकी आप कमजरफी देखिए, उसने सवाल किया हज से मुताल्लिक, ताकि मैं 7 बरस के बच्चे को फंसा दूं। मैं सवाल करूंगा, ये जवाब नहीं दे सकेगा और वाजे हो जाएगा कि ये दावा झूठा है कि ये इमाम है। मैं बस एक जुमला करूंगा, कहूंगा, पूरा वाकया नहीं सुनाऊंगा। उसने कहा ये बताइए, अगर हालत एहराम में कोई हाजी शिकार करे तो उसका कफारा क्या है? इमाम ने कहा पहले सवाल करना तो सीख। इमाम ने कहा पहले सवाल करना तो सीख। का क्या मतलब? का ये तो बता एहराम में जो था वो बालिग था कि नाबालिग था, आकिल था कि दीवाना था, मर्द था कि औरत था? ऐसे इतनी शिकें बनाई कि एक सवाल पर पलट कर इमाम ने 70 सवाल रख दिए। पता चला जैसे ही उसने सवाल सुने दिमाग घूम गया। कहा इन्हीं को हक है दावे इमामत करना। भाई हमारा 7 बरस का भी हो तो बड़े बड़े आलिमों पर भारी है। अब मुंह मत खुलवाना। क्या मैं उसका जिक्र करूं कि औरत से पूछता था इस मसले में क्या?
भाई बात पहुंच रही है। इमाम हर उम्र में इमाम है। 7 बरस के बच्चे ने सवालात की बौछार उस तरफ की और कहा पहले सवाल करने का सलीका तो सीख। हाय हाय हाय, सवाल करने का सलीका सीख फिर सवाल कर। पता चला इमामत में उम्र की कैद नहीं है। इमामत में उम्र की कैद नहीं, इमाम इमाम है चाहे किसी उम्र में हो। अब ये तो फिर 7 बरस की बात हो गई ना। मैंने बात कहां से शुरू की? हमारा तो अकीदा ये है, यहां इमाम आया वहां सजदा किया। अरे भाई कैसे बच्चा बोलेगा? ये दुनिया में आते ही कैसे बच्चा बोलेगा? ये शियों की अजीब बात है। अल्लाह को पता था शियों पे एतराज होगा, इसलिए अल्लाह ने पहले ही ईसा को बुलवा दिया। हाँ, मैं कर चुका हूं गुज़िश्ता अशरे में इस मौजू पर बहस। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं बस इशारा करके तमहीद को समेट रहा हूं ताकि ये पता चले इमाम हर उम्र में इमाम होता है। क्या ये ईसा बोले तो वो तो नबी थे, तो नबी का बोलना तो समझ आता है। आप तो कह रहे हैं कि इमाम, वसी, खलीफा, जानशीन बोले, ये कैसे हो सकता है? एतराज समझ रहे हैं या नहीं? भाई चलिए, नबी तक तो हम आ गए इसलिए कि कुरान ने कह दिया नबी बोले, हमने मान लिया। मगर ये जो आप इतना आगे बढ़ गए कि जानशीन, खलीफा, इमाम आए दुनिया में, हाथ जमीन पे रखे और गवाही दे वहदानियत की, रिसालत की, इमामत की, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह को पता था ये करेंगे, तभी अल्लाह ने कुरान में एक और बच्चे का जिक्र किया। एक और बच्चे का जिक्र किया जो बोला। हाँ, मैं देखिए जिसे नहीं पता उसको मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं इसलिए कि मैं रुक नहीं सकता। अगर मैं रुक गया आपका उठना मुश्किल हो जाएगा। ना ना ना, मैं इसलिए यहां रुक नहीं रहा, मैं इशारा करके आगे बढ़ूं, सिर्फ इशारा। यूसुफ, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, अब क्या करूं परवरदिगार? का अपनी ये सारी विसायत, खिलाफत, जाके फुला फुला खेत की तरफ जाओ, वहां एक जवान खड़ा होगा उसे दे दो। यूसुफ चले, जैसे पहुंचे तो एक बेलचा उठाए, जवान सा लड़का खड़ा था। यूसुफ पहले सोचने लगे इसको देना है, आवाज़ कुदरत आई, हाँ इसी को देना है। यूसुफ ने कहा परवरदिगार, इतनी बड़ी शाही मैं इस जवान लड़के को दे दूं जिसके हाथ में बेलचा है, कबा पर गर्द है। अल्लाह ने कहा यूसुफ पहचाना नहीं तुमने। भाई हम पे तो एतराज हुआ ना कि नबी बोलता है, इमाम, खलीफा, जानशीन, वसी कब बोलता है? आप कह रहे जैसे ही इमाम आता है जमीन पे हाथ रख के बोलता है। यूसुफ इसे दे दो। परवरदिगार ये कौन है? तू किसे मेरी विसायत और शाही दे रहा है? कहा यूसुफ ये वही बच्चा है जब तुम पे इल्जाम लगा था ना, और तुम्हारी गवाही देने वाला कोई नहीं था, यही तो बच्चा झूले में बोल रहा था अगर दामन आगे से फटा हुआ। जुमला महफूज रखिएगा, अल्लाह ने एक बात तय कर दी, झूले में या नबी बोलता है या नबी का जानशीन बोलता है। अब जो भी आते ही बोले वो नबी का जानशीन। अब फिर आप मुझ पे एतराज कीजिए, झूले की बात कहां से आई? अब्बास अली हादी साहब का नुक्ता तो अच्छा नहीं है। झूले का तो जिक्र ही नहीं है, इसलिए कि इमाम तो जमीन पर आता है, हाथ रखता है, पेशानी रखता है और बोलता है। झूले में कौन बोला? हमने कहा अली रसूल की गोद में बोले। भाई थोड़ा थोड़ा सा जागिए, आखिरी जुमले हैं तकरीर के, अली गोद में बोल। हाँ तो गोद में बोले ना, झूला 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 झूला। अच्छा चलिए फिर झूले से दिखा देते। आप सलामत रहिए, आप मेरी खिताबत नहीं समझ रहे।
मैं किस नाजुक मंजिल से ला रहा हूं, मैं झूले से दिखाता हूं। याकूब सर्राज कहता है मैं घर में दाखिल हुआ, मैंने देखा छठे इमाम कोई बच्चा झूले में है और उससे राज की बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा ये बच्चा कल तक तो घर में नहीं था, आज मैं आया ये बच्चा घर में। याकूब कहता है मैं जैसी गया, मैंने कहा मौला किससे बात कर रहे हैं? इमाम ने कहा आओ अपने इमाम को सलाम करो। भाई सारा झगड़ा इस पे झूले में बुलवाए तो इमाम माने। अब मैं झूले में इमाम का बुलवाना दिखा रहा हूं। एक बार याकूब कहता है मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा ये कौन? कहा ये मेरे बाद तुम्हारे सातवें इमाम, इनको सलाम करो। याकूब कहता है मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम जवाब दिया और फौरन से कहा सुन, वो जो कल तूने अपनी बेटी का एक नाम रखा है, हाँ गैर रस्मतकल्लती अम्स सम्मैतहा अम्स, वो जो तूने अपनी बेटी का कल नाम रखा है उसे बदल दे। आप अभी भी नहीं समझे। याकूब कहता है कल तक ये नहीं थे, आज दुनिया में बज़ाहिर आए हैं और झूले में आकर पहला जुमला इमाम कासिम ने कहा अपनी बेटी का नाम बदल, इसलिए कि वो अल्लाह की दुश्मना पे रखा गया है। अब भाई बोल दीजिए मुझसे नाम ना बुलवाइएगा। जाके किताब में देखिए, इमाम ने कहा वो जो तूने बेटी का नाम रखा है उसे बदल। क्यों? इसलिए कि ये नाम अल्लाह को अच्छा नहीं लगता और हमें भी अच्छा नहीं लगता। नाम था किसी दुश्मना का और इमाम ने उसे बदलने का कहा। कुछ नहीं समझे, झूले में बोलता हुआ दिखाओ। तो मैं तो आपका सातवां इमाम झूले में बोलता हुआ दिखा रहा हूं। आपने उस अलामत को नहीं माना तो इसमें मान लीजिए, मगर मेरा जुमला याद रखिएगा, पहला दिन है इमाम कासिम का और झूले से कहा यह दुश्मन का नाम बदल, ना हमें पसंद ना अल्लाह को पसंद। यहां से एक बात पता चल गई, अगर नाम दुश्मन का हो, इमाम एक दिन का क्यों ना हो, वो पसंद नहीं करता और कहता है बदलो। अब शर्म नहीं आती, अली का सातवां बेटा शिया को कहे दुश्मन का नाम बदलो और आप कहे अली के बेटे का नाम उनके नाम पे था, उनके नाम पे था और हो गई तकरीर। इमाम ने कहा जाके नाम बदल। बस आखिरी जुमला तकरीर का, फजाइल का आखिरी जुमला इमाम बोला। आखिरी जुमला बहुत गौर से सुनिएगा। यूसुफ के सामने बच्चा बोला गहवारे में। यह बच्चा कौन? वसी, यूसुफ का वसी, यूसुफ का जानशीन। आपकी जबान में इमाम। भाई थोड़ा सा बोलिए, आखिरी जुमला है। आपकी जबान में इमाम। ऊपर जाइए। ईसा बोले। नबी का कमाल बोलना। एक नबी का कमाल कि बच्चा नबी के लिए बोले। नबी झूले में बोलता है, वसी झूले में बोलता है, इमाम झूले में बोलता है, मगर इमाम सिर्फ बोलता नहीं है, अगर चाहे तो किसी को बुलवा भी सकता है। आखिरी जुमला है तकरीर का, मैं समझाता हूं। इमाम बुलवा सकता, ईसा बोले, ये इख्तियार ईसा तक महदूद रहा। अब जाए किताबें उठाइए, अगर किसी को मिले तो मुझे लाके दिखा दीजिएगा, मेरे इल्म में इजाफा होगा कि कहीं ईसा ने किसी बच्चे को बुलवाया हो। कुछ कह रहा हूं। यूसुफ के लिए जो बच्चा बोला था उसमें यूसुफ का कोई हाथ नहीं था। भाई जाग लो, आखिरी जुमला है। यूसुफ का कोई हाथ नहीं था, इसलिए कि यूसुफ को तो पता ही नहीं था कि अब ये बोलेगा। वो तो यूसुफ घबरा घबरा के निकले तो अल्लाह ने कहा यूसुफ ज्यादा हापो नहीं,
ये जो बच्चा है ना दरवाजे के बाहर, अभी हम इसे बुलवाएंगे, मसला हल। पता चला नबी बोल सकता है। आप सलामत रहिए। अब मैं किस्सा कैसे समझाऊं, वो तो झगड़ा हुआ, हुसैन के पास आए एक बच्चे को लेकर और मां खड़ी थी पहलू में और सब कह रहे थे ये बच्चा इसका नहीं है, झूठ बोल रही है। हुसैन ने कहा देख सच सच बता दे, अगर तेरा बच्चा नहीं है मैं तुझे माफ कर दूंगा। कहने लगी नहीं बच्चा मेरा है, झूठ बोल रही थी। हुसैन ने कहा मैं फिर मौका दे रहा हूं, गवाही दे कि बच्चा तेरा नहीं है। उसने कहा नहीं बच्चा मेरा है। बल्कि मसला बच्चे का औरत के जेल में नहीं था, मसला यह था है किसका। हाँ वो कह रही थी नहीं ये उनका बेटा है, और जमाने वाले कहते नहीं उनका नहीं ये उनका बेटा है। अब ऐसे में झगड़ा चल रहा था और इमाम हुसैन मौके दे रहे थे कि भाई सच बता दे इसका सही बाप कौन है ताकि मसला खत्म हो। एक बार वो जिद पर आ गई और कहने लगी नहीं जो मैं कह रही हूं वही सच है, नबी बोल सकता है बुलवा नहीं सकता। एक बार हुसैन ने बच्चे से कहा बेटा तुम बताओ बाप तुम्हारा कौन है। इमाम हुसैन ने कहा बेटा तुम बताओ बाप तुम्हारा कौन है। जैसे ही हुसैन ने यह कहा वो मिसले ईसा बोलने लगा मौला ये झूठ बोल रही है, बाप वो नहीं वो। कुछ इमामत आ रही है समझ, इमामत कमाल है कमाल। पता चला नबी बोल सकता है बुलवा नहीं सकता, और इमाम इस मंजिल पर है कि बुलवा दे। अभी भी नहीं समझ आया जब हुसैन ने कहा अली असगर बोलो, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, अली असगर बोलो। उमर साद का जुमला इख्ता कलामल हुसैन। आगा जंजानी बहुत बड़े आलिम गुजरे, उन्होंने कहा यह जो पिसर साद ने जुमला कहा है इख्ता कलामल हुसैन, यह जुमला बता रहा है कि अली असगर बोले थे। उस वक्त अली असगर ने क्या बोला होगा मुझे नहीं पता, अल्लाह अकबर, मगर कुछ तो ऐसा बोला था कि फिर उसे हुरमला के तीर ने खामोश करवा दिया। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। बाबुल हवाइज का मातम है, आले मोहम्मद के यहां हर कुर्बानी बड़ी गजब की कुर्बानी है, बड़ी कयामत की कुर्बानी है, मगर अली असगर का जिक्र और अली असगर की शहादत जब जब हुई, कहते इमामत के कलेजों को तार तार करके रख दी। रावी कहता है इमाम सादिक के घर मजलिस हो रही थी, ऐसे में किसी ने हुसैन की शहादत पढ़ दी और वहां पर जिक्र आ गया अली असगर का। आजादारों बहुत रोगे अगर मेरा जुमला समझ गए। जैसे इमाम सादिक के सामने तस्करा असगर आया, कहते इतना फूट फूट के इमाम रोए और ऐसा लग रहा था, रावी कहता है इमाम को गश आ गया, बड़ा पानी फेंका गया इमाम के चेहरे मुबारक पर, मगर इमाम को होश नहीं आ रहा था और हमें लग रहा था कहीं इमाम दुनिया से ना गुजर जाए। ऐसे में किसी गुलाम ने कनीस को कहा इमाम की हालत गैर हो रही है, जा अंदर जाकर बता दे इमाम को करार नहीं आ रहा। बस कहते वही वक्त था, एक कनीस इमाम का 6 बरस का बच्चा लेकर गुलाम के पास आई और कहा इस बच्चे को इमाम की गोद में डाल दो। अल्लाह अकबर।
ताकि इमाम को कुछ करार आ जाए। बस कहते जैसे ही बच्चा लाया गया, इमाम सादिक की गोद में रखा, एक बार गश से चौंके और बच्चे को हाथों पे बुलंद करके कहा, अरे एक बूंद पानी मेरे असगर को दे। आए अली असगर। हजरत ज़ैनब कहती है एक बार जैसे ही भैया ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, बस ये आवाज सुनना थी, एक बार बच्चे ने अपने को झूले से गिरा दिया। हुसैन ने कहा लाओ ज़ैनब, मैं असगर को पानी पिला लाओ, मां से कहो बच्चे को तैयार कर दे, जो रोने आए हैं वो फूट फूट के रोएंगे। एक बार रबाब ने आगोश से लगा लिया और संदूक से एक नन्हा सा कुर्ता सफेद रंग का शलूका निकाल के असगर को पहनाती जाती और एक जुमला कहती जाती, ए अली असगर, ये कुर्ता तेरी बहन फातिमा सुगरा ने सिया। क्या रूहानी मजलिस है। अल्लाह सबको सदका बाबुल हवाई जता करे। एक बार सफेद शलूका पहनाकर मां ने बेटे को दूल्हा बनाया और हुसैन के हवाले कर दिया। कहते हैं इतनी धूप थी मैदान करबला में कि एक बार हुसैन ने अपनी अबा अली असगर के चेहरे पे डाल दी ताकि धूप न लगे। जालिम समझे हुसैन कुरान ला रहे हैं। एक बार जैसे ही पहुंचे आदा को मुखातिब किया, कहा ए दुश्मनों, तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारा कसूरवार हूं? इस बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। एक बूंद इस बच्चे को पानी दे। एक बूंद इस बच्चे को पानी दे दो। आजादारो कोई जवाब ना आया ना। हुसैन ने अली असगर से कहा, ए साकिये कौसर के पोते, तुम इन्हें खुद बता दो कि तुम कितने प्यासे हो। मुझे माफ करना आजादारो, बस वही वक्त था, सूखी हुई जबान सूखे हुए होठों पे फिरने लगी। फौज में खलबली मच गई। का एक बूंद पानी, एक कतरा आब इस बच्चे को दे दो। एक बार पिसरे साथ ने देखा कि ये सब वहां के तरफदार हो रहे हैं। कहने लगा हुरमला, आए हुरमला, एक कलामल हुसैन। एक बार हुरमला उठा, अपने तरकस से तीर को निकाला, कमान में जोड़ा, चिल्ले को खींचने लगा, तीर गिर गया। वो झुका, उसने फिर तीर उठाया, चिल्ले को खींचा, तीर फिर गिर गया। एक बार फिर उठा, तीर को उठाया, तरकस से निकाला, चिल्ले को खींचा। उमर साद ने कहा, अगर कोई मुझसे पूछता इस फौज में संगदिल कौन है, मैं तेरा नाम लेता। तुझसे एक बच्चा मारा नहीं जा रहा। कहने लगा, अरे अमीर, मैं जैसे ही तीर को खींचता हूं, एक बुरके वाली दामन फैलाकर कहती है, हुरमला। अजरकुम अल्लाह। अरे हुरमला, तू भी तो औलाद वाला है। मेरे बच्चे पे रहम खा, मगर उसने रहम न खाया। आजादारों, कयामत का जुमला है। कहते हैं एक बार हुसैन अपने शिश मां को देखने लगे, अली असगर से बातें करने लगे। कहा, अली असगर, जब दादा के पास पहुंचो उन्हें बता देना तुम कितने प्यासे हो। अभी बातें कर रहे थे कि एक बार एक तीर आया, बच्चा हुसैन के हाथों पर लटक गया। अजरकुम अल्लाह। अभी तो बहुत रोना है, इसलिए कि गजब के जुमले आ रहे हैं। एक बार हुसैन ने देखा, मेरी तरफ देखो, एक मिनट के लिए देख लो ताकि गुर्बत समझ आए।
अली असगर ऐसे हाथ में थे, जब तीर चला वो हुसैन के हाथ को छेदता हुआ, असगर की गर्दन को काटता हुआ बच्चा ऐसे लटक गया। एक बार हुसैन ने तीर को निकाला, अबा को रखा और चले खेमे की तरफ। अरे ये वो हुसैन है अकबर को उठाने वाला, अब्बास के बाजू उठाने वाला। मगर जब खेमे की तरफ बढ़ने लगा, दूर से देखा मां खड़ी है। एक बार हुसैन से चला ना गया, आगे बढ़ते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बे कज़ा ही व तस्लीमन लिअम्रे। कभी कह के आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते, कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते। अबा डली हुई थी, ऐसे में रबाब तक पहुंच गए। आखिरी जुमले हैं, मैं कहूंगा जब झूला आएगा। रबाब तक पहुंच गए। अज़ादारों, रबाब कभी हुसैन के चेहरे को देखती थी, इसलिए कि जब हुसैन चले थे चेहरे पे लहू नहीं था। जब लहू टपका ना, जमीन ने कहा मुझ पे ना बरसे, आसमान ने कहा मुझ पे ना बरसे। हुसैन ने चुल्लू में भरकर अपने चेहरे को खजाब किया। एक बार उम्मे रबाब ने कहा ये लहू कैसा है? अभी हुसैन जवाब देने वाले थे, एक 4 बरस की बच्ची हुसैन के दामन से लिपट गई। कहा बाबा असगर को पानी पिला दिया, सकीना प्यासी है। एक बार अबा का दामन हटा, मां ने देखा, रो के कहा ए असगर, तो जैसे बच्चे